Hello my dear student. Today we see the division of integers. In previous class we study about the multiplication of integers and their properties. So today we see how we can divide the integers, one integer to another integers. तो फर्स्ट हमको डिवाइड करने से पहले रूल्स रिमेम्बर करना पड़ेगा. Suppose when we divide two integers, one integer is negative, numerator is negative integers and denominator is also negative integers, then their answer is positive in integers. Second, when the numerator is negative integers and denominator is positive integers, then their answer is in negative integers. Third, when the numerator is positive integers and denominator is negative integers, then their answer is negative in integers. Fourth, when numerator is positive integers and denominator is also positive integers, then their answers quotient is also positive integers. मतलब यहाँ पर यह है कि अगर डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होगा. दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से एक नेगेटिव है, न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव में ही आएगा. अगर डिवाइड करते समय न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसका आंसर हम बोल क्या लिखेंगे, नेगेटिव में ही लिखेंगे. वह दोनों पॉजिटिव है तो आंसर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव में ही आएगा. सो हमको इसको रूल को याद रखना है. अगर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस एंड प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा. -3 by -4. Divide -3 by -4, then we can write here -3 divided sign of divided -4. So how can divide -3 and -4? -3 is negative integers, -4 is also negative integers, so their answer is positive. इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा. हम इसको लिख सकते हैं -3 अपॉन -4. ये माइनस माइनस कैंसिल आ जाएगा, ये आंसर इसका आंसर हो जाएगा 3/4. अगर नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो उसका आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है. जैसे -p डिवाइडेड बाय -p बाई -10 तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ये हो जाएगा -p डिवाइडेड बाई -10 सो इज इक्वल टू -p अपॉन -10. सो द आंसर विल बी p अपॉन 10. अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव होता है उसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में ही आएगा. -36 by -4. So how can divide this? Numerator is negative and denominator is positive, and dividend is negative and divisor is also negative. So their answer will be in positive, क्योंकि माइनस एंड माइनस डिवाइडेड बाय माइनस विल बी प्लस हो जाएगा यहाँ से. तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, फर्स्ट वी सी द ओनली नंबर्स. वी डिवाइड 36 by 4. वी डिवाइड 36 by 4. 4 9 जा 36. वी गेट नंबर इज 0. सो आंसर विल भी क्या हो जाएगा यहाँ से, -36 अपॉन -4 इक्वल टू 9. -36 -4 इक्वल टू 9. अगर वी डिवाइड negative integers by negative integers, so their answer will be in also. Always we divide -8 by 3, then what will the answer, what will the sign of the answer? And suppose we divide -12 by 4, and then what is the sign of the answer? We divide -8 by 3, then we write this -8 upon 3, and -8 upon 3 is a correct answer.
when we divide negative by positive, their answer is always in negative integers. यह नेगेटिव हो गया और ये -4 -12 डिवाइडेड बाई 4 है, तो हम क्या करेंगे, वी डिवाइड द नंबर्स ओनली, वी डिवाइड दिस 12 बाई 4, तो 12 को 4 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, रिमाइंडर एज ए 0, सो आंसर विल बी -12/4 इक्वल टू 3, बट न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो वी डिवाइड नेगेटिव integers by positive integers, we get always a negative integers. Student, suppose if we divide 7 divided by -2, we divide positive integers by negative integers, then what will the sign? In this condition also negative sign. We write this 7 divided by -2, देन 7 - 2, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव को साइन नहीं रखना है, आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव साइन मिला, उसको न्यूमरेटर में ला देना है, तो ये हो जाएगा -7/2, -7/2। इसी पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वी डिवाइड 14 बाई -7, वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर्स बाय नेगेटिव इंटीजर्स हो, देयर आंसर विल बी आल्सो नेगेटिव इंटीजर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, वी डिवाइड 14 बाई 7, हम पहले 7 से डिवाइड लेते हैं 14 को, 7 2 जा 14, रिमाइंडर एज हियर 0, तो हम फिर क्या हो जाएगा, ये वी राइट दिस 14/-7 इज इक्वल टू -2। वी डिवाइड पॉजिटिव बाई नेगेटिव, देन देयर आंसर और क्वोशंट एज ए नेगेटिव। When we divide negative integers by negative integers, their quotient will be positive integers. When we divide negative by positive, their quotient is also negative integers. And when we divide positive by negative, their quotient will be also negative integers. 7th, when we divide any integers, suppose 4 by 0, and when we divide -3 by 0, when we divide 0 by 4, when we divide any integers, it may be positive, it may be negative, by 0, there is a meaningless, not defined. 4/0 is meaningless and not defined, and -3/0 is also meaningless, not defined, but 0/4 is a meaning. It is a rational number, but 4/0 and -3/0 both are not a defined. ये डिफाइन नहीं होगा, इसका मीनिंग ही नहीं, नो मीनिंग, बट 0/4 का मीनिंग है। तो वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल। व्हेन वी डिवाइड 16 by 4 और 20 by 10. So we divide positive integers by positive integers. Their answer will be always quotient is a positive integers. Yes, 16 and 4 are positive integers. 20 and 10 are positive integers. So first we divide the integers. We divide 16 by 4. We get 4 4 ja 16. The remainder is 0 here. So for this quotient is also positive in integers. So 16/4 equal to 4. Here 20, we divide 20 by 10. 10 2 ja 20. The remainder is 0 here. So these 2 is a quotient. So therefore 20/10 equal to 20/10 equal to 20/10 equal to 2. So first we remember, when we divide negative integers by negative integers, we get quotient as a positive integers. अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा क्वोशंट। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर से ही डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमको नेगेटिव इंटीजर से मिलेगा क्वोशंट एज ए। एंड व्हेन वी डिवाइड पॉजिटिव इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर्स, वी गेट ए क्वोशंट एज ए ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर्स. So we see the examples. Question number 1 is -16 divided by 4
whole divided by minus 2 equal to minus 16 divided by 4 divided by minus 2। क्या है, दोनों इक्वल हैं? तो ऐसे कंडीशन में अब लोग यहीं से इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसको राइट हैंड साइड मान लेते हैं, यहीं सॉल्व करने चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड सेपरेट लेना है। तो माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड क्या है यहाँ पर, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। अब क्या हो जाएगा, माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4, नेगेटिव इज डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 16 को डिवाइड करो 4 से, क्या हो जाता है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हो जाएगा माइनस 4। वी सॉल्व दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड दो स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2। अभी हमको मिले यहाँ से माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2। व्हेन वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव, देन वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हो जाएगा वी डिवाइड 4 बाई 2, वी डिवाइड 4 बाई 2, वी गेट इज 2। Then taking right hand side, minus 16 divided by 4 divided by minus 2. So we solve this inside the square bracket, तो हो जाएगा minus 16 divided by, we divide 4 by minus 2, positive integers by negative integers, we get as a negative इंटीजर्स। तो 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2, ये हो जाएगा वी डिवाइड 4 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2। देन वी डिवाइड दिस माइनस 16 बाई माइनस 2, वी डिवाइड माइनस 16 बाई माइनस 2, वी डिवाइड नेगेटिव इंटीजर बाई नेगेटिव इंटीजर, देयर क्वेश्चन इज पॉजिटिव। बट 16 को 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा 8। ये लेफ्ट हैंड साइड is 2 and right hand side is 8. Here left hand side does not equal to right hand side, therefore minus 16 divided by 4 whole divided by minus 2 does not equal to minus 16 divided by 4 divided by minus 2. Question number 2, find minus 2 divided by 5 plus minus 3 divided by 1. So ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है, तो वी यूज द ब्रैकेट्स, वी सी द ब्रैकेट्स, वी सॉल्व द इनसाइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट। सॉल्व minus 2 divided by 5 plus minus 3 divided by 1. So we divide minus 2 by 5. When we divide negative integer by positive integer, their quotient is negative. So minus 2 upon 5 लिख सकते हैं इसको, plus we divide minus 3 by 1. We divide negative integer by positive integers. There is answer is also negative in integers. We write minus 3 upon 1 is equal to minus 2 upon 5 plus into minus 3 upon 1. Here denominator is 5 and 1, we multiply, cross multiply, minus 2 is multiply 1, minus 2 into 1, minus 2 into 1 minus 2। अभी हम बाकी है यहाँ पर माइनस करते हैं, 3 5 जा 15 अपॉन 5 1 जा 5, minus 2 and minus 15 is equal to minus 17 upon 5, minus 17 upon 5. So minus 17 upon 5 is the correct answer. इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमको ये ध्यान देना पड़ता है, यूजिंग द बॉडमास रूल, फर्स्ट वी सॉल्व द डिवीजन पोर्शन, देन मल्टीप्लिकेशन पोर्शन, देन प्लस और माइनस. So we see the next question example. We verify that A divided by B divided by C does not equal to A divided by B plus A divided by
C for A equal to 16, B equal to 8 and C equal to -2। यहाँ इक्वल है तो क्या हो जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, टोटल राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। तो वेरीफाई चेक ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड के यहाँ से A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुट कीजिए, A का वैल्यू कितना है 16 डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई कितना दिया है 8 डिवाइडेड बाई C -2। सो यू यूज हियर स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट वी सॉल्व दिस इनसाइड द ब्रैकेट। 16 divided by 8 divided by -2, we divide positive integers by negative integers, we get a negative integers। तो हम 8 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 2 4 जा 8 बट -4। देन we divide 16 by 4, we get 4 and their sign is negative -4। next one, taking right hand side क्या दिया यहाँ से A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C। A क्या यहाँ दिया, इतना क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 16 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाई -2। नेक्स्ट वन 16 बाई 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस इधर भी आएगा 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई -2, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड बाय नेगेटिव इंटीजर, वी गेट ए नेगेटिव इंटीजर्स बट ये हो जाएगा -8। डिवाइड 16 बाई -2, 2 8 16। अब इसको टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आंसर क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, इक्वल टू 2 प्लस इंटू -8 इक्वल टू -6। Here left hand side is -4, right hand side -6, therefore here left hand side does not is equal to right hand side। therefore A divided by B divided by C does not is equal to A divided by B प्लस A डिवाइडेड बाई C। तो कभी भी वेरीफाई दैट क्वेश्चंस, चेक ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, देन राइट हैंड साइड लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं कि एक साथ उसको लेते जा रहे हैं सॉल्व करते जाएंगे, ऐसे में क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाता है तो लिखिए वहाँ पर देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस डजंट बाउंड इक्वल टू दिस। सो वी सी द नेक्स्ट टॉपिक, we see the mathematical statement questions in next class of remaining multiplication and division of integers। Thank you, have a nice day।